भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों की कहानी बहुत ही दिलचस्प और पुरानी है। कभी साथ में भारत के लिए खेलने वाले खिलाड़ी 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे और एक दूसरे के खिलाफ खेले। इसके बाद दोनों टीमें चिर प्रतिद्वंदी बनी और कई रोमांचक मैच हुए। मौजूदा समय में राजनीतिक तनाव के कारण दोनों देशों के बीच बाइलेटरल सीरीज नहीं हो पा रही है। अब दोनों टीमें एक साथ सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही खेलती हुई नजर आती हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के ऊपर दबदबा बनाया हुआ है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया लंबे समय तक अजेय रही, लेकिन साल 2021 में यह सिलसिला टूटा और पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। इसके अलावा भी दोनों टीमों के बीच कई रोमांचक मैच हुए। 1987 में पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर थी, जहां उसे 5 टेस्ट और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेलनी थी। बात करें अगर टेस्ट सीरीज की, तो शुरू के 4 टेस्ट मैच ड्रा रहे और 5वें और निर्णायक मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 16 रनों से हराकर श्रृंखला अपने नाम कर ली। अब बारी थी वनडे सीरीज की, जिसमें शुरू के दोनों लगातार मैच जीतकर पाकिस्तान ने सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी। अब बारी थी तीसरे व अंतिम टेस्ट मैच की, जिसमें क्रिकेट के नए नियमों को आगमन का मौका मिला। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए। शास्त्री ने 69 तो कप्तान कपिल देव ने 59 रन बनाए। ध्यान रखिएगा, भारत ने 212 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने भी 212 रन ही बनाए, जो कि 7 विकेट के नुकसान पर था। अब मैच ड्रा हो चुका था। अब फैसला कैसे किया जाए कि कौन जीता कौन हारा। इसके लिए तो अब की तरह सुपर ओवर तो होते नहीं थे, तो इसका फैसला इस आधार पर हुआ कि जिस टीम ने बराबर का स्कोर बनाने में कम विकेट गंवाए हों उसे जीता घोषित कर दिया जाए। पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर 212 रन बनाए, तो वहीं भारत ने 212 रन बनाने में सिर्फ 6 विकेट ही गंवाए। इसलिए इस आधार पर भारत को विजयी घोषित कर दिया गया। ये किस्सा है भारत और पाकिस्तान के बीच पहले T20 इंटरनेशनल मैच की। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जल्दी आउट होने के बाद रॉबिन उथप्पा ने 29 गेंदों पर 50 रन बनाए। धोनी ने 33 रन बनाए और भारत का आखिरी स्कोर कार्ड 141 पे 9 विकेट था। जवाब में पाकिस्तान ने मिसबाह-उल हक के 35 गेंदों में 53 रन की मदद से जीत की कोशिश तो की, पर सिर्फ कोशिश ही रह गई और वो 20 ओवरों में स्कोर बराबर ही कर पाए और मैच टाई हो गया। अब मुद्दा ये था कि मुकाबले का परिणाम तो डिसाइड करना है, लेकिन वो डिसाइड कैसे किया जाए। आईसीसी के रूल बुक में एक रूल था बॉल आउट का। अब फैसला बॉल आउट से होना था। एक खास बात ये थी कि इन दोनों टीमों के बीच पहला T20 इंटरनेशनल था और इस इवेंट में पहली बार बॉल आउट को देखा गया। मौजूदा दौर में टाई मैच का फैसला सुपर ओवर से होता है। तब फुटबॉल की पेनाल्टी शूट आउट की तरह हर टीम बिना बल्लेबाजी के स्टंप पर 5 गेंदें फेंकती थी, जिसमें हर बार गेंदबाज अलग होता था। जिसने ज़्यादा हिट किए वो जीत जाता था। यही था बॉल आउट। तब चूंकि बॉल आउट सिस्टम में था, भारत की टीम नेट्स पर इसकी प्रैक्टिस भी करती थी। मज़ेदार बात ये थी कि जिन रॉबिन उथप्पा ने तब तक T20 क्रिकेट में एक भी गेंद नहीं फेंकी थी, वो इसकी खूब प्रैक्टिस किया करते थे। इतना ही नहीं, कहते भी थे कि मौका आया तो किसी को पसंद आए या ना आए, मैं ज़रूर गेंदबाजी करूँगा। तो वो मौका आ गया था पाकिस्तान के विरुद्ध। उस मैच में धोनी ने स्ट्रेटजी बनाई कि वो घुटनों पर झुके स्टंप के पीछे होंगे और गेंदबाज उन्हें निशाना बनाकर गेंद फेंकें ताकि सीधे स्टंप पर लगे। भारत की ओर से 5 खिलाड़ी चुन लिए गए और पाकिस्तान की ओर से भी 5 खिलाड़ी चुन लिए गए, जिन्हें बॉल सीधे स्टंप में फेंकनी थी। पहली गेंद पर बारी थी भारतीय गेंदबाजों की और गेंद थी वीरेंद्र सहवाग के हाथ में। उन्होंने सीधे स्टंप को हिट कर दिया और अब भारत 1-0 से आगे हो गया था।
अब पाकिस्तान की ओर से पहली गेंद फेंकने को दी जाती है यासिर अराफात को। छोटे रनअप के साथ धीमी फुल टॉस फेंकी और ऑफ स्टंप पर निशाना चूक गया और इस बार बारी थी भारतीय खिलाड़ियों की। भारतीय कप्तान ने गेंद हरभजन सिंह के हाथों में थमा दी और हरभजन सिंह ने सीधी गेंद डाली और स्टंप को हिट कर दिया। अब पाकिस्तान की ओर से दूसरी गेंद फेंकने आए उमर गुल। वो भी वही अराफात वाली सामान्य स्टाइल से हटने की गलती और छोटा रनअप उन्हें भी रास नहीं आया, निशाना चूक गए। अब भारत 2-0 की लीड से आगे था। अब बारी थी भारत की ओर से तीसरी गेंद फेंके जाने की। हर कोई ये देखकर हैरान था कि धोनी ने इस बार गेंद उथप्पा को थमा दी है। सीधे टेलीकास्ट देख रहे भारत में क्रिकेट प्रेमियों को तब धोनी के गलत फैसले पर तरस आ रहा था और मजे की बात, उथप्पा ने सहवाग की तरह स्टाइल मारी और विकेट में गेंद फेंकी सीम अप, जो सीधे स्टंप को जा लगी। उथप्पा मुड़े, कैप उतारी और टीम की तरफ झुककर अभिवादन किया। अब इस मुकाम पर पाकिस्तान को बची हर गेंद पर सही निशाना लगाना था। अब मोर्चा खुद शाहिद अफरीदी ने संभाल लिया। कमाल देखिए कि वो भी ऑफ स्टंप पर निशाना नहीं लगा पाए और 3-0 के स्कोर के साथ टीम इंडिया जीत गई। इस मैच में जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान को बता दिया था, बेटा कितना भी उछल ले लेकिन बाप के बराबर नहीं हो सकता। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। जय हिंद।